ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 6 मार्च 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 22 फरवरी 1990 की। मुरली का शीर्षक है सारे खेल का आधार। ये विश्व जो ड्रामा है ना, उसमें सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष प्यारे बाबा ने शिव जयंती के अवसर पर यह महावाक्य उच्चारित थे। तो सारे खेल का आधार क्या है? लाइट और बिंदु। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक के बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हो, तो बाबा भी क्या कर रहा है? हम बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदु देख रहा है, 3 बिंदियों का तिलक देख रहा है। बाबा कहते हैं ये 3 बिंदु ही सारे ज्ञान का सार है। क्या है 3 बिंदु? परमात्मा बिंदु, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। बाबा कहते हैं आज का यादगार जो शिव जयंती हम मनाते हैं, शिव माने क्या होता है? पॉइंट, लाइट, बिंदु। तो बाप भी बिंदु यानी परमात्मा भी बिंदु, हम आत्माएं भी बिंदु, और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो बिंदु बन बिंदु पिता की हम जयंती मनाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो बाबा ने कहा सारा खेल 2 बातों का है, एक बिंदु का है, दूसरा लाइट अर्थात ज्योति का है। और बाबा को केवल बिंदु नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव ज्योतिर्बिंदु, यानी शिव माने पॉइंट और ज्योति माने लाइट। तो रचता भी ज्योति बिंदु, और बाबा कहते हैं आप हीरो पाठधारी हो, आप भी ज्योति बिंदु हो। सारा खेल अगर देखा जाए इस सृष्टि पर तो लाइट का ही है। अगर लाइट संसार में फेल हो जाए आज की डेट में, तो संसार का क्या हाल होगा बताओ? प्यारे बाबा ने कहा संसार चल नहीं सकेगा, सुख के साधन काम नहीं कर सकेंगे, संसार असार लगेगा। तो रचयिता बाबा भी लाइट और हम आत्माएं भी लाइट, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है, विनाशी है। तो हम इतने भात्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं जो डायरेक्ट परमात्मा के साथ वास्तव में जयंती मनाते। बाबा का जन्मदिन सो हम बच्चों का जन्मदिन होता है, इसलिए शिव के साथ शालिग्राम की पूजा होती है। दुनिया वाले यादगार चित्र से मनाते हैं, और हम चैतन्य बाबा जब अवतरित होता है इस सृष्टि पर तो मनाते हैं। तो बाबा की कितने प्यारे बच्चे हैं। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चे जब सेवा करते हो, रहम दिल बन करके विश्व कल्याण की भावना रख करके शुभ भावना शुभकामना देते हो, अर्थात अनेक आत्माओं को उत्साह में लाते हो। उत्सव मनाना अर्थात उत्साह दिलाना। उत्सव का मतलब क्या होता है? उमंग उत्साह आता है ना सबके बीच में। तो सब आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिल जाए, सब आत्माएं आगे बढ़ें, यही तो हम सब चाहते हैं। सबको खुशी मिले, यही शुभ भावना शुभकामना उठती है जब किसी को देखते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति की अंजलि से आत्मा वंचित न रह जाए।
तो बाबा कहते हैं शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी शुभ भावना उस आत्मा को भावना का फल दिला देती है, अर्थात मिला देती है। तो सारे ज्ञान का सार बाबा बता रहे हैं 3 बातें। हमारे शुभ संकल्पों की भावना से वो आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। वो आत्माओं को परमात्मा से भाग्य प्राप्त हो जाता है। उत्सव मनाना अर्थात खुद भी उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना। बाबा कहते हैं तुम चाहे जो कर्म करते हो, चाहे वाणी बोलते हो, चाहे संकल्प करते हो, हर समय उत्साह रहता है, उमंग उत्साह रहता है कि नहीं, अपनी चेकिंग करना है हमें। देखो कोई भी काम अगर उत्साह से किया जाए ना, थकावट नहीं होती, भारी नहीं होती, और जबरदस्ती किया जाए तो भारी होता है। मनोरंजन क्यों करते हैं दुनिया में लोग? इसीलिए कहेंगे आज भारी है, थोड़ा चलो मनोरंजन करते हैं, थोड़ा सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो उमंग उत्साह मतलब दिल से करना, और जब उत्साह मनाते हैं तो थकावट नहीं होती है। आप देखो कोई प्रोग्राम हो जहां गाने बजाने का हो, डांस का हो, मैजिक का हो, एक भी आत्मा छोड़ के नहीं जाएगी, कितना भी टाइम हो जाए। लेकिन ज्ञान सुनाते हो, आधा क्लास खाली हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें उमंग उत्साह आता है। वो रीजन है और कोई रीजन नहीं है। बाबा कहते जब उमंग उत्साह में रहते हो तो परिस्थिति आपके आगे फीकी पड़ जाती है, वार नहीं कर पाती, आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। परंतु कब होगा ये? जब हम उमंग उत्साह में रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि संगम युग है ही उमंग उत्साह का युग। उत्साह बाबा कहते हैं ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाता है। जो उमंग उत्साह वाले लोग होते हैं ना, उनको सब मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। ऐसे उमंग उत्साह में रहना है, संस्कारों को मिलाना है। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना है। तो ये मेहनत करनी है आपको। बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म एग्जाम्पल दिया बाबा ने। मान लो आपको उत्साह थोड़ा कम है तो आप दूसरे को उत्साह दिलाओ। अगर आपके पास 14 आने उत्साह है और दूसरे किसी को आपने 16 आने दिलाया, तो जो 2 आने कम था ना, वो आपका भी बढ़ जाएगा। सबको उमंग उत्साह में लाना है। बाबा कहते हैं देखो अभी तक आपके जड़ चित्रों के आगे क्या होता है, उनके आगे भी जाकर के लोग उमंग उत्साह में आते हैं ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने कैसे कार्य कराया। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि कोयले के एक बारी ऐसे हुआ, कुछ स्ट्राइक वगैरह थी, कोयले के कुछ बैगन्स खाली थे, 35 बैगन्स दादी ने बाबा ने उमंग उत्साह से खाली कराए। तो आज सारा दिन हमें ये होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? ज्योतिर्बिंदु बन करके, ज्योतिर्बिंदु पाप को याद करना। हर जो भी बात हो गई उसको बिंदु लगा करके बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी। फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से बात किया। बाबा ने कहा बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई ताकत नहीं अलग कर सके। है हमारा ऐसा कनेक्शन? अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें कि बाबा के साथ हमारा इतना कनेक्शन है कि कोई मुझे अलग ना कर पाए। बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बाबा
एक तो क्या है, हर 1 सेकंड में सबको देख लेता है, मतलब सबका फोटो निकाल सकता है। बाबा ने क्या कहा, याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते क्योंकि माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं। इसलिए बाबा ने कहा किनारा नहीं करो, नियम नहीं छोड़ो, जितना कायदा उतना फायदा। माया सोचती ना ये अपनी पढ़ाई छोड़े, अमृत बेला छोड़े, वो तो हम इनके पास आए। बाबा ने कहा कभी नियम नहीं तोड़ना, कभी मिस नहीं करना। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आपके भगत आज तक भी नियम तोड़ते हैं क्या? मंदिर में ना भी मन लगे तो जाकर के आरती करेंगे, घंटी बजाएंगे। बाबा कहते किससे सीखा? तुमसे ही सीखा। तो हमें कुछ भी हो जाए, मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मुरली पढ़ लो। पढ़ने में नहीं लग रहा है, सुन लो। योग में बैठना जरूर है। जब हम बाबा के सामने बैठेंगे और मान लो कुछ योग नहीं लग रहा है तो क्या करना है? बाबा के सामने बैठ करके बाबा को बोलो, बाबा मेरा योग नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपके बताए गए रास्ते पर चलना है। ये जो बातें आप करेंगे ना, ये भी योग है, योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी मेहनत करना है। बाबा ने कहा जो मर्यादाएं और नियम बने हैं उसको बनाने वाला कौन है? बाबा कहते आप ला में कर सो ना, अमृत बेले उठना, बाबा के डायरेक्शन पर सारे दिन चलना, मुरली क्लास करना। ये क्यों करते हैं? बाबा कह रहे मजबूरी से तो नहीं करते हैं, दिल से करते हैं ना, अच्छे उमंग उत्साह से करते हैं ना। बाबा ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दी है, तो तीनों कालों को ध्यान में रख करके खुशी से करना है। बाबा कहते प्यार में तो सभी पुल पास हो, लेकिन पढ़ाई में नंबरवार हो। तो पढ़ाई में हमें नंबरवार नहीं, नंबर 1 बनना है। जैसे प्यार में बाबा कहते नंबर 1 है। बाबा ने कहा जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, मुरली से भी नंबर 1 प्यार है। पूछते हैं बाबा आज कि जब से बाबा के बने हो कितनी मुरलियां मिस की है? अपनी चेकिंग। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा को याद करना नहीं मिस करते हो, मुरली भी कभी मिस नहीं हो। बाबा को याद करना है बाप के रूप में, पढ़ाई कराता है इसलिए शिक्षक के रूप में, और गुप्त वरदान देता है सदगुरु के रूप में। तो तीनों ही रूप से याद करना है, तब विजय माला के मड़के बनेंगे। वरदान से लाभ लेना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, बहुत खूबसूरत वरदान है। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अडल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। देखिए बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। अब आप मान लो कहीं जा रहे हो, छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी ट्रेन में जा रहे हैं और आपकी ट्रेन छूट गई। होता है ना, बहुत बार छूट जाती है। आपको क्या संकल्प चलेगा? अरे मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा तो अकल्याण हो गया, मैं जा नहीं पाऊंगा, अब दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन उसमें था, क्या करूं? ये सब बहुत सारे प्रश्न चलेंगे। और आपको पता चले दूसरी ट्रेन से जा रहे थे कि जो पहली ट्रेन गई थी उसका एक्सीडेंट हुआ और एक बोगी पलट गई, वही बोगी पलटी जिसमें आपका रिजर्वेशन था। तो क्या बोलेंगे उस समय आप? तब कहेंगे अरे तो बहुत कल्याणकारी था मेरा ट्रेन छूटना, लेकिन ज्ञान नहीं था। ये तो तुरंत पता चले तो हमें ये समझ आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। और परख पर निश्चय बुद्धि की कब होती है? परिस्थिति के समय होती है। कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि हलचल में न ला सके, संशय का नाम निशान न हो, हलचल में आना माना
कमजोर बनना, ये कमजोरी की निशानी है। हमें अपनी चेकिंग ऐसे समय पर करनी है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाए। चलिए आज सारा दिन यही प्रैक्टिस करेंगे कि मैं बिंदु आत्मा, बिंदु परमात्मा की संतान, जो भी बीता वो भी रामा बिंदु, बस बिंदु स्वरूप में और बिंदु पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाए। महसूस करें मैं बिंदु स्वरूप आत्मा, निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, कल्याण में भी मेरा कल्याण होगा, ऐसी निश्चय बुद्धि। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा इस मीठे के लिए। ओम शांति।